नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जबलपुर के संजीवनी नगर थाना क्षेत्र के नवनिवेश कॉलोनी में हुई चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। एडिशनल एसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया, इस मामले में काम करने वाली नौकरानी और एक ज्वेलर्स को गिरफ्तार किया गया है। मयंक सिंह के घर में साफ सफाई का काम करने वाली नौकरानी मनीषा कहार लंबे समय से घर में रखे सोने चांदी के जेवर चोरी करती रही। चोरी किए गए जेवर व ज्वेलर्स अभिषेक सोनी को बेचती थी। पुलिस ने महिला आरोपी की निशानदेही पर करीब 12 लाख रुपए मूल्य के जेवरात बरामद किए। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पल्लवी शुक्ला ने मीडिया से चर्चा करते हुए लोगों को भी सतर्क रहने और घर पर सीसीटीवी लगाने की भी बात कही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। दिनांक 19/1/26 को मयंक सिंह ठाकुर निवासी दुर्गा कॉलोनी में आकर संजीवनी नगर में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनके घर के सोने के जेवरात चोरी हुए हैं। तत्काल सीएसपी नागोटिया द्वारा तत्परता दिखाते हुए थाना प्रभारी बीडी द्विवेदी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठन के बाद उन्होंने सीसीटीवी फुटेज निकाले, जिसमें जो आवेदक है उसके घर के सीसीटीवी फुटेजेस देखे गए, जिसमें उनके घर के काम वाली खुद नौकरानी मनीषा कहार सूटकेस और अलमारी से चोरी किए गए जेवर निकालते दिखी। तत्काल टीम के द्वारा मनीषा कहार आरोपिया को गिरफ्तार किया गया, जिससे उसके पास से 3 जोड़ी चांदी की पायल, मोबाइल, 2 सोने के हार, 2 अंगूठी, पंचानी माला एवं अन्य आभूषण जब्त किए गए। जब्त किए गए आभूषणों का कुल 70 ग्राम्स बताया गया है, जिसकी आज की कीमत लगभग 12 लाख रुपए अंकित की गई है। आरोपी मनीषा कहार ने ये जो जेवर थे वो एक सुनार को, जो कि नीम खेड़ा बरेरा निवासी है, विपिन, उसको बेच दिए थे। उसको भी आरोपी बना लिया गया है। अपराध क्रमांक 29/26 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। क्या सामने आई है पूरे मामले में? क्या कुछ वजह थी? नौकरानी थी, उसने जैसे ही देखा कि उसकी जो सास है वो बीमार है, घर में कोई भी नहीं है, उससे देखते हुए उसने हाथ साफ कर लिया। मैडम, ये जो सुनार है, इसमें और कितने लोगों से इस तरह की खरीदी करता रहा है? ये पहला केस है, इससे पहले भी चोरी के जेवरात खरीदा हुआ है? जी, ये प्रकरण में हमने विवेचना में लिया गया है और आगे के जो भी फैक्ट्स आएंगे वो बताए जाएंगे। किसी की पहचान इससे कैसे हुई? ये मनीषा है, नरसिंहपुर निवासी है, करेली की, और ये वहां पर आकर काम कर रही थी उनके घर। सुनार से इसकी कैसे पहचान हुई? वहां जाकर क्यों? पहले वो अपने आभूषण वहां से बनाती आई है, वो उसके विश्वास का सुनार था, इसलिए उसने वहां पर जाकर बेच दिया। वजह क्या है आखिर चोरी करने का? क्या पीछे लगा? महिला लालची थी, उसका मकान गिरवी था। उस मकान को गिरवी को छुड़ाने के लिए उसने ये जेवरात चुरा के और बेच दिए। बिल्कुल, ये हम लोग पहले भी कई बार सिटीजन्स को अवेयर करा चुके हैं कि अगर आसपास भी कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है या कोई किराएदार आता है, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो थाने पर आकर उनका पंजीयन कराएं, आधार कार्ड सबमिट करें। अगर वो ये नहीं करते हैं तो कई बार ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं। पुलिस प्रशासन अपील करता है कि किसी भी नौकर को नौकरी पर रखने से पहले उसका चरित्र प्रमाण पत्र, उसका पुराना बैकग्राउंड वेरीफाई कराना सुनिश्चित करें और कहाँ पर वो कब से रह रहा है इसको भी नियर बाय थाने में दर्ज कराना सुनिश्चित करें। आपराधिक रिकॉर्ड तो होगा नहीं, मनीषा कहार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, सुनार का भी नहीं। आपने अभी का मोबाइल भी जब्त किया है, तो मोबाइल बिल्कुल, मोबाइल को जब्त करके उसको एफएसएल में भेजा जाएगा और उसमें जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके आधार पर जो अपराध पंजीबद्ध किया गया है उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाना सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 69 के साथ। नमस्कार।